शॉर्ट डिस्टेंस पे कैसे रिट्रीव करते हैं और थ्रो करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस या कहने के बाउंड्री लाइन से जब आपको थ्रो करनी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो वही अप्लाई होंगी जो मोइन ने बताई, यानी कि गेंद को आपको थ्रो करते वक्त क्रॉस द सीम जरूर पकड़ना है ताकि गेंद आपकी एक्यूरेट जाए। आप अगर राइट हैंड से थ्रो करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन देता है, जब आप थ्रो कर रहे होते हैं तो आपका ये हाथ उस डायरेक्शन पे होना चाहिए। और जब आप थ्रो करने जाते हैं तो आपका ये जो वेस्ट है, और एक चीज मैं आपको जरूर बताता चलूं, क्रिकेट इज अ साइडवेज गेम। आप ऐसे थ्रो नहीं कर सकते, ये कभी इस तरह थ्रो नहीं होता जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन चेस्ट थ्रो नहीं कर सकते, यू हैव टू बी साइडवेज। आप साइडवेज होंगे तो साइडवेज में थ्रो ज्यादा पावरफुल जाती है। ये हाथ आपका डायरेक्शन देता है गेंद किस तरफ जाएगी, यहाँ से आपकी ताकत आती है। उमूमन आपने देखा होगा कि जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं वो फास्ट बॉलर्स खड़े होते हैं, वो इसीलिए खड़े होते हैं कि उनमें ज्यादा ताकत होती है। दो तरीके से आप थ्रो कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉप करके या फ्लैट। फ्लैट के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म की ताकत चाहिए, आप प्रैक्टिस करें तो आप में आ सकती है। अदरवाइज आप थोड़ा सा लॉप करके डायरेक्शन फेंके विकेट कीपर के हाथ में जाए। विकेट कीपर के हाथ में जाना बहुत जरूरी है। अच्छी थ्रो, एक अच्छी तेज थ्रो आपकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। राइट, आपने अभी जो थ्रो की इसमें क्या चीज गलत थी, डायरेक्शन का, राइट डायरेक्शन। तो ये जो हाथ है आपका, इस हाथ से आप टांगे खोलें इसको इस तरह, आपको साइड पे रखना है ऐसे करके, और इस हाथ से डायरेक्शन देने दें। हाँ, यहाँ से ये जगह, ये शोल्डर है ना, अब यहाँ से आप देख रहे हैं। जब तक आप यहाँ से नहीं देखेंगे तो उसका शोल्डर, ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं आप किसको, विकेट कीपर है, तो ये डायरेक्शन आपको दे रहे हैं और ये यहाँ से शोल्डर से आपने गेंद करनी। राइट, देखिए इस दफा काफी बेहतर गई है। पहले आप तकरीबन 10 गज दूर गए थे, अब आप थोड़ा सा इधर आए। अब हम उस पार्ट पे आ गए हैं जो है हमारा फिटनेस के ऊपर, यानी कि फिजिकल फिटनेस और तगड़ा होने का। मोइन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी जिस्म का हिस्सा होता है जिससे मजबूत तरीन होना चाहिए? आई थिंक हम ऑल द टाइम चूंकि फीट पे रहते हैं तो फीट ही आपके जो लोअर पार्ट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो बॉडी में बैलेंस नहीं होगा। ना बॉलिंग करा सकते हैं, ना फील्डिंग, ना बैटिंग, कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका लोअर पोर्शन, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इससे पूरी बॉडी में आपका बैलेंस आता है। आपकी परफॉर्मेंस गिरती कब है? जब आप थक जाते हैं? ऑफ कोर्स, जिस वक्त आप थक जाते हैं तो आपका जहन भी थकना शुरू हो जाता है। जितनी फिटनेस आप ज्यादा रखेंगे अपनी, उतनी देर तक आपका माइंड काम करता रहे। फिजिकल फिटनेस जो है वो कोई भी स्पोर्ट्स में उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, जहाँ पे इतना टेक्निकली जो दौर है वो आगे चला गया। सो क्रिकेट अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा, मैं समझता हूँ ये साइंस हो गई। सबसे पहली एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज फिटनेस के लिए जो उनकी टांगों को मजबूत करे और स्टेमिना भी बढ़े? जो बेसिक है, जॉगिंग से आपके इंक्रीज करते हैं अपने आप को। एज वाइज भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो आते ही स्टार्ट कर दे स्प्रिंटिंग पे या शटल्स के ऊपर, तो उनसे ग्रेजुअली स्टार्ट कराया जाता है कि वो थ्रू जॉगिंग स्टार्ट करें। नेस्ली आप चूंकि खुद बॉलर, तो मेरा ख्याल है कि आप यकीनन डिफरेंट ड्रिल्स करते होंगे जो बिल्कुल उसमें अगर फास्ट बॉलर हो या कोई बैट्समैन हो या कोई फील्डर हो तो जॉगिंग जो है आपकी इंडोरेंस बढ़ाती है, आपके अंदर का स्टेमिना बढ़ाता है, आप लंबा लंबा भाग सकते हैं। और जो एक्सप्लोसिव किस्म की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर फिर ये शटल्स आ जाते हैं जो अभी हम आपको करा के दिखाएंगे, जिससे आप जैसे हॉकी प्लेयर्स हुए या फुटबॉलर्स हुए, जल्दी जल्दी आप भागने की प्रैक्टिस जिसमें रनिंग बिटवीन द विकेट आ जाती है, गेंद को चेस करना आ जाता है, और जो बॉलर्स के जो रन अप होता है वो सब उसमें शामिल हो जाता है। अगर आपके लंग्स, टांगे मजबूत होंगी तो कोई चीज आपको नीचे नहीं गिरा सकती। तो हम शटल्स कराते हैं, शटल्स अभी इस डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे दोनों बच्चे। हमने 4 कोन्स रखी हुई हैं। गो। ये जो शटल्स हैं ये बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप भागो, भागने में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी बॉडी स्टिफ करके नहीं भागोगे तो जो विंड प्रेशर होता है ये आपको रोकता है। आप जितनी बॉडी लूज छोड़ोगे उतना आप
देर से पहुंचोगे अपने टारगेट पे। तो आपने अक्सर देखा होगा जब एथलेटिक होती है एथलीट